हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 प्लस √2 है या 3 माइनस √2 है या 3 √2 है या 3 √3 है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए। आज हम स्टडी करेंगे इसमें कि कैसे हम वर्गमूल 5 को, स्क्वायर रूट 5 को कैसे नंबर लाइन के ऊपर दिखाएंगे, हम कैसे इसको शो करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करना है कि इस 0 को आपने O मान लेना है और ये 2 तक जो 2 पॉइंट है हमारा, इसको A मान लेना है। अब इसमें O से A तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 2 यूनिट। कितना है? 2 यूनिट। और अब करना आपने क्या है कि यहां पर A के ऊपर वैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। और अब A से जो आपने यहां B पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट जो है इसको आपने 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट। O A के बराबर नहीं लेना है अब इसको। अब आपने O A 2 यूनिट लेना है और A B जो है वो 1 यूनिट लेना है। बनाना इसको भी आपने राइट एंगल ट्राइंगल ही है। यहां से A के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। अब इसमें आपने क्या करना है कि इस OB को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आप OB को निकालेंगे तो ये OB स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। OB इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा अंडर रूट OA की वैल्यू आपके पास है 2 यूनिट, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB की वैल्यू है 1 यूनिट, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। और ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास OB की वैल्यू जो आ गई ये √5 होगी। अब आपने क्या करना है कि टेक O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस। ड्रॉ एन आर्क ऑफ कितने रेडियस की, √5 रेडियस की आर्क को आपने ड्रॉ करना है। और सपोज वो आपके पास इस तरह से इस तरह से आपके पास यहां जैसे जो है वो आ जाती है। तो ये जो आर्क सपोज आपको इस नंबर लाइन को P के ऊपर जो है वो कट कर रही है। तो अब O से P का जो डिस्टेंस हमारे पास OP जो है ये इक्वल्स टू आपके पास √5 होगा और ए नंबर लाइन के ऊपर यहां पर रिप्रेजेंट हो गया। अगर आप सपोज करो कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि जब आप नेगेटिव इसका निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो आप -√5 को भी आप नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये भी सेम वही तरीका है इसका। जितना आर्क आपने इस रेडियस का OB इक्वल्स टू √5 रेडियस का आर्क आपने लगाया इस साइड को, इसको कंटिन्यू कर दो आगे, इस तरह से ले जाओ आगे। सेम उसी तरह से ये हमारे पास यहां जैसे कहीं इसको जो है वो नंबर लाइन को मीट करेगा सपोज P डैश के ऊपर। तो ये O से P डैश तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ये -√5 होगा। ये -√5 भी आपका यहां से यहां तक, आप इसको इस तरह से, ये -√5 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है P तक, ये √5 का डिस्टेंस है जो कि आपने नंबर लाइन के ऊपर इनको दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम √7 को भी आपने ट्राई करनी है और कोई टर्म्स होगी उसको भी आपने ट्राई करना है। पर मैक्सिमम जो यूज होता है √2 √3 √5 का, इनका जो यूज होता है किसी भी तरह का कोई भी इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था √5 का नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन। अब आपको सपोज
सम मोर फैक्ट्स अबाउट इरेशनल नंबर, जो कि आपको मैं थोड़े डिस्कस करूंगा कि मैक्सिमम बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है इरेशनल नंबर में कि एक इरेशनल नंबर जो है वो दूसरे इरेशनल नंबर में प्लस हो रहा है, तो क्या वो ऑलवेज इरेशनल होगा जाके रैशनल होगा। इसी तरह से डिफरेंस में, इसी तरह से प्रोडक्ट में, इसी तरह से कोशेंट में ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या दो इरेशनल नंबर्स का, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल जो है वो भी ऑलवेज एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, या समटाइम्स वो परिमेय है, समटाइम्स अपरिमेय है। तो वो आज हम कुछ एक फैक्ट्स जो है वो इरेशनल नंबर्स के ऊपर सीखेंगे। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आप एक इरेशनल नंबर कोई भी है ए, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बी। अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है और इसको आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, ए को सिर्फ कॉफिशिएंट के इसके मल्टीप्लाई होगी और ये हमारे पास हो जाएगा ए अंडर द रूट बी। और थर्ड कि अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी है, तो ये जो है ऐसी टर्में होती हैं जिनको आप प्लस नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहती हैं, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में होती है, बिकॉज ओनली लाइक टर्म्स विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। कि हमने फॉर्मूला किया है कि सिर्फ हम लाइक टर्म्स, एक जैसी संख्याएं जो हैं उन्हीं को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। एक रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को ही ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एक इरेशनल नंबर में इरेशनल को ही किया जा सकता है, लेकिन वो भी लाइक होना चाहिए। इरेशनल में भी रूट टू में रूट टू ही प्लस माइनस हो सकता है, रूट थ्री में रूट थ्री ही प्लस माइनस हो सकता है, रूट फाइव में रूट फाइव की ही टर्म प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, जो लाइक टर्में होंगी, लाइक टर्म्स में होता क्या है, प्लस माइनस होती क्या है, उनके कॉफिशिएंट्स, उनके गुणांक जो है वो प्लस माइनस होते हैं। जैसे आपके पास सपोज इस तरह से आ जाता है कि रूट थ्री प्लस रूट फाइव है, तो इसको आप प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज ये रूट थ्री और ये रूट फाइव दोनों अलग अलग टर्में हैं, सेम टर्में नहीं है। जैसे हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं x प्लस एक्स, वैसे ही इसमें अगर रूट थ्री प्लस रूट थ्री है तो हम इसको, इस रूट थ्री का कॉफिशिएंट भी यहाँ वन है जिसको लिखते नहीं है, इसका कॉफिशिएंट भी यहाँ पर वन है जिसको लिखा नहीं है, वन प्लस वन जो है वो टू हो जाता है, तो टू रूट थ्री आ जाता है। हम इसको रूट थ्री को थ्री में प्लस नहीं करते, ये ध्यान रखना है। जैसे हम x प्लस एक्स करते हैं वैसे ही हम रूट थ्री प्लस रूट थ्री करेंगे। अगर आपके पास टू रूट थ्री माइनस फाइव रूट थ्री है तो ये भी आप पहचानेंगे कि ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं है, तो ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, तो इनके कॉफिशिएंट्स ये टू माइनस फाइव कर देंगे हम, माइनस थ्री रूट थ्री, ये एक टाइम हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये कुछ एक बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ। अब हम कुछ और पढ़ेंगे कि क्या ये जो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर है क्या वो ऑलवेज इरेशनल ही होता है। तो ये आपने याद रखना है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, two irrational numbers needs not be irrational always. Irrational always. Sometimes हो सकता है, पर अगर हम always बात करें कि sum of two irrational numbers is always irrational, तो वो नहीं होता। जैसे सपोज हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि थ्री प्लस रूट फाइव और इसके साथ हमारे पास आ जाता है प्लस आपको थ्री माइनस रूट फाइव आ जाता है। ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, लेकिन जब आप इन दोनों का सम करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, थ्री प्लस रूट फाइव
प्लस 3 माइनस रूट 5, ये माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 कैंसिल और 3 प्लस 3 हो गया 6. 6 इज क्या है? रैशनल. ये एक रैशनल नंबर है, नॉट irrational. So we can say that sum of two irrational numbers need not be always irrational. Clear? वैसे ही डिफरेंस का हो सकता है, डिफरेंस में भी वैसे ही हो सकता है कि आपके पास सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल ऑलवेज. हमेशा इरेशनल नहीं हो सकती, वो भी समटाइम्स हो सकता है, अदरवाइज वो ऑलवेज इरेशनल नहीं हो सकती. जैसे आपके पास कोई हम और दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं. जैसे हमारे पास आ जाता है कि 3 प्लस 2 रूट 2 और इसका आपने माइनस करना है 5 प्लस 2 रूट 2. इस तरह की टर्म है हमारे पास. तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 5 और ये माइनस 2 रूट 2 हो गया. ये प्लस 2 रूट से माइनस 2 रूट 2 कैंसल आउट एंड 3 माइनस 5 जो है दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड माइनस 2 इज नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए हम पहले सम के लिए किया, अब आप डिफरेंस के लिए कर सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल ऑलवेज. समटाइम्स हो सकता है, जैसे सपोज समटाइम्स कब हो सकता है सम और डिफरेंस, जैसे हमारे पास 3 प्लस रूट 5, इसके साथ आपने प्लस करना है इसको 2 माइनस रूट 2. तो ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, दोनों ही इरेशनल नंबर हैं. लेकिन जब आप इनका प्लस कर रहे हैं तो ये हमारे पास 3 प्लस 2 5 हो गया और ये रूट 5 अलग टर्म है, रूट 2 अलग टर्म है हमारे पास. तो ये 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 इस तरह से आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, बट हम ऑलवेज बात करें कि हमेशा जो सम या डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तब ऐसा नहीं होता. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. वैसे ही मल्टीप्लाई के केस में है कि मल्टीप्लिकेशन भी टू इरेशनल नंबर की नीड नॉट बी ऑलवेज इरेशनल. समटाइम्स हो सकती है बट ऑलवेज नहीं हो सकती. वैसे ही कोशेंट होता है, कोशेंट में भी आपके पास जो टू इरेशनल नंबर का कोशेंट है वो भी नीड नॉट बी इरेशनल ऑलवेज. तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है. मल्टीप्लिकेशन का भी हमने किया, जैसे प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल. ठीक है, तो जैसे सपोज इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास है 2 रूट 2, ये एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 3 रूट 2 से. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को 3 से किया 6 और रूट 2 को रूट 2 से करेंगे रूट 4 एंड रूट 4 इज 2, 6 2 हो गए 12. और 12 जो है एक इरेशनल नंबर नहीं है, दिस इज रैशनल नंबर. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल ऑलवेज. समटाइम्स हो सकता है बट ऑलवेज इरेशनल नहीं होता. वैसे ही कोशेंट में होता है, प्रोडक्ट की जगह आप यहां कोशेंट लिख लो कि कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर. नेक्स्ट जो हमारा इसका है कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल ऑलवेज. हमेशा नहीं होता है, समटाइम्स हो सकता है. जैसे आपके पास इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमने प्रोडक्ट के लिए लिया था, कोशेंट के लिए आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे सपोज आपके पास ये 5 रूट 2 और इसका साथ आपका आ जाता है 3 रूट 2. तो है तो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, लेकिन जब आप इनका इसको डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट इनका निकाल रहे हैं, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 5/3 आ गया. दिस 5/3 इज रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल. हाँ, समटाइम्स हो सकता है जैसे आप 5 रूट 3 को आप 2 रूट 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अगर इसको हम रैशनलाइज भी कर दें, रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, रूट 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास 5 रूट 6/3
2 इंटू √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5√6/4। ये भी एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, क्योंकि ये तो था दो नंबरों की बात कि सम ऑफ टू नंबर्स इरेशनल नंबर्स या डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स या क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। कुछ और भी आपने चीजें याद रखनी है कि किसी भी इरेशनल नंबर में अगर आप कोई नंबर जो है वो प्लस करते हैं तो वो भी ऑलवेज इरेशनल होता है। किसी भी इरेशनल नंबर में कोई नंबर आप माइनस करते हैं वो भी ऑलवेज इरेशनल होता है। मल्टीप्लाई करते हैं वो भी ऑलवेज इरेशनल होता है। और किसी भी नंबर के साथ, इरेशनल नंबर के साथ कोई नंबर आप डिवाइड करते हैं तो वो नंबर भी ऑलवेज आपका जो है वो इरेशनल ही होगा। जैसे आप कोई नंबर हमारा 3 है, इसमें आप इरेशनल नंबर 2 ऐड कर रहे हैं या √2 में आप 3 ऐड कर रहे हैं, ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर में आप कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं 3, तो ये 3 + √2 जो है वो ऑलवेज इरेशनल होगा। ऐसे ही 3 - √2 है, मल्टीप्लाई में करेंगे 3√2 और 3/√2 करते हैं तो ये सारे ही नंबर आपके क्या रहेंगे, इरेशनल रहेंगे। लेकिन जो हमने अब पढ़ा कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not be irrational always, या difference of two irrational number need not be irrational always, sometimes हो सकता है लेकिन always जो है वो irrational नहीं होता। तो इस तरह से ये कुछ एक फैक्ट्स हैं irrational numbers के ऊपर, ये आपने याद रखने हैं, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ये, और इनको आपने ध्यान से समझना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपने इसको शेयर करना है, लाइक भी करना है, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।